हेलो गाइस। तो चलिए एक और न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग बहुत ही क्लियरली समझाएंगे, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और ग्रामर रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे बताने लायक होंगी वो भी आपको बता करके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिलीज़ ऑफ organ donors to be honored by MP गवर्नमेंट says CM। क्या अर्थ हुआ? फैमिलीज। देखो, फैमिली का मतलब होता है परिवार, और जब उसको बहुवचन बनाना होता है तो जैसे FAMILY फैमिली की स्पेलिंग ये होती है। तो जब इसको बहुवचन बनाते हैं अर्थात प्लूरल करते हैं तो YS नहीं कर देते, बल्कि उसकी स्पेलिंग हो जाती है, Y को तो हटा देते हैं, IES करते हैं। तो फैमिलीज अर्थात एक से अधिक परिवार, ऑफ ऑर्गन डोनर्स, ऑफ के ऑर्गन। देखो, ऑर्गन का जो मतलब होता है वो होता है अंग, डोनर का मतलब होता है दानदाता, और ये भी डोनर्स है अर्थात बहुवचन है। तो फैमिलीज ऑफ ऑर्गन डोनर्स, अंग दानदाताओं के परिवार, टू बी ऑनर्ड। देखो, ऑनर का मतलब होता है सम्मानित करना, तो उनको सम्मानित किया जाएगा बाई MP गवर्नमेंट। MP का मतलब है यहाँ पे मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और गवर्नमेंट का मतलब सरकार। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सेज कहते हैं CM, CM अर्थात चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि अंग दानदाताओं के परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छी न्यूज़ होने वाली है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो है मतलब बॉडी के ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, और ये सांकेतिक मतलब एक पिक्चर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ जो है पढ़ेंगे न्यूज़ को डिटेल में। यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ऑन मंडे सेड। यहाँ तक का अर्थ देखो, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाम है मोहन यादव, ऑन मंडे सेड, उन्होंने मंडे को कहा, अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंडे को कहा। क्या कहा? फैमिलीज ऑफ दोज, फैमिलीज परिवार, ऑफ दोज उनके, हु डोनेट जो डोनेट करते हैं, डोनेट का मतलब दान देना, जो दान दे देते हैं, दियर बॉडीज अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, एंड ऑर्गन्स और अपने अंगों को, विल बी ऑनर्ड उनको सम्मानित किया जाएगा। देखो, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि विल बी आ गया है ना, और बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो उनको सम्मानित किया जाएगा बाय हिज गवर्नमेंट उनकी सरकार के द्वारा, ऑन नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और फेस्टिवल का मतलब त्यौहार या पर्व, राष्ट्रीय पर्वों पर, लाइक इंडिपेंडेंस डे। लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करने से नहीं है, बल्कि लाइक का मतलब है जैसे, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया यानी कि स्वतंत्रता दिवस हो गया, एंड रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे का मतलब गणतंत्र दिवस, और जैसे कि गणतंत्र दिवस हो गया। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग अपनी बॉडी को या अपने अंगों को दान करेंगे तो
तो उनके परिवारों को राष्ट्रीय पर्वों पर, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है, तो ऐसे अवसरों पर उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि इससे जो है बॉडी डोनेशन के लिए और ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इट इज़ नेसेसरी, इट यह है, इज है, नेसेसरी आवश्यक, यह आवश्यक है, टू एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। देखो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखे हैं उनको मैंने हिंदी में उनका मीनिंग लिख भी दिया है, बाकी एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बता के चल रहा हूँ। इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू एनकरेज, प्रोत्साहित करना, एक्टिविटीज़, क्रियाकलापों को, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करना जरूरी है, लाइक जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन का भी हमने ऊपर बताया था अंग, और ट्रांसप्लांटेशन का हिंदी मतलब होता है प्रत्यारोपण। जैसे कि अंगों का प्रत्यारोपण, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई किसी का दूसरा लीवर बॉडी में फिट कर दिया जाता है ना, या कोई दूसरा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन को फिट कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसप्लांट होता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहन देना जरूरी है। ऑर्गन डोनेशन, और अंगों का जो दान देना है, अंगदान, उसको प्रोत्साहित करना जरूरी है। एंड बॉडी डोनेशन, और जो बॉडी का डोनेशन है, अर्थात जो पूरे शरीर को ही दान देना है, तो ऐसी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना जरूरी है, यादव टोल्ड रिपोर्टर्स, ये बात यादव ने रिपोर्टर्स को बताई, पत्रकारों को कही। देखो कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी बॉडी से कुछ ऑर्गन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी आइज़ को डोनेट कर दिया, अपनी आँखों को डोनेट कर दिया, किसी ने अपने किसी दूसरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी को ही डोनेट कर देते हैं। तो वही बात इन्होंने कही है यहाँ पे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को, ऑर्गन डोनेशन को और बॉडी डोनेशन जैसी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करना जरूरी है। ए स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया एक राज्य स्तरीय संस्थान, विल बी सेटअप, वो सेटअप किया जाएगा, अर्थात उसको स्थापित किया जाएगा, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण के लिए, द चीफ मिनिस्टर सेड, ऐसा जो है चीफ मिनिस्टर ने कहा। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वन डोनेटेड बॉडी, जो एक डोनेटेड बॉडी होती है ना, वन एक डोनेटेड मतलब डोनेट की हुई, अर्थात दान में दी हुई बॉडी, तो एक दान में दिया गया जो शरीर होता है, हेल्प्स, वो मदद करता है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ, क्योंकि वन डोनेटेड बॉडी, यहाँ तक तो हो गया सब्जेक्ट, हेल्प मेन वर्ब है, चूंकि सब्जेक्ट एक वचन यहाँ पे है, वन डोनेटेड बॉडी, एक बॉडी की बात हो रही है, तो जब एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ पे हेल्प को हेल्प्स कर दिया है। तो एक दान दी हुई जो बॉडी होती है वो हेल्प करती है, वो मदद करती है, अबाउट 9 डॉक्टर्स, अबाउट का मतलब लगभग, 9 डॉक्टर्स, 9 डॉक्टर की, इन मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल की शिक्षा में। समझ रहे ना कि अगर कोई एक बॉडी डोनेट की जाती है तो उससे लगभग 9 डॉक्टर जो है मदद पाते हैं मेडिकल एजुकेशन में। देयरफॉर, इसलिए, बॉडीज आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता होना, है नहीं, तो इसलिए बॉडीज की आवश्यकता है। देखो बॉडी BODY था ना, एक वचन,
BODIES, ये हो गया बहुवचन, प्लूरल हो गया है, यानी कि एक से अधिक बॉडीज। तो बॉडीज आर रिक्वायर्ड, तो शरीरों की आवश्यकता है इन मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पे जो अध्ययन किया जा रहा है, जहाँ पे वहाँ पे जो स्टडी चल रही है, तो और अच्छे से उसको समझा जा सके इसलिए। इम्पोर्टेंट डिसीजंस, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, डिसीजन का मतलब निर्णय, आर हैं बीइंग टेकन, लिए जा रहे, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। देखो अगर ये डिसीजंस नहीं होता है, डिसीजन अगर होता है एक वचन, तो यहाँ पे फिर क्या आता है आर के स्थान पे, फिर आता इज, है ना। तो इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर बीइंग टेकन, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा, विद द एम, एम का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य को लेकर के, किस लक्ष्य के साथ, ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट का मतलब पैदा करना, पैदा करने का, अवेयरनेस जागरूकता, अमंग बीच में, फैमिलीज परिवारों के, फॉर द नोबल वर्क। देखो नोबल का जो मतलब होता है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया कि परिवारों के बीच में इस श्रेष्ठ काम को करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये कौन सा श्रेष्ठ वर्क, नोबल वर्क ऑफ बॉडी डोनेशन, जो बॉडी डोनेशन का श्रेष्ठ कार्य है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। ही एडेड, उन्होंने ऐसा ऐड किया, ऐड का मतलब जोड़ना होता है या कहना, ऐसा उन्होंने कहा। पर्सन्स फैमिलीज, यानी कि व्यक्ति या परिवार, हु गिव प्रायर इन्फॉर्मेशन, हु जो गिव देते हैं, प्रायर का मतलब होता है पूर्व, पहले से ही, इन्फॉर्मेशन सूचना, अबाउट बॉडी डोनेशन, बॉडी डोनेशन के बारे में, यानी कि जो परिवार बॉडी डोनेशन अर्थात शरीर दान के बारे में पहले से ही सूचना देंगे, विल बी ऑनर्ड, तो उनको सम्मानित किया जाएगा, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा, ऑन अगस्त 15, 15 अगस्त को, एंड जनवरी 26 और 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनको सम्मानित किया जाएगा। एंड आयुष्मान कार्ड्स, और जो आयुष्मान कार्ड हैं, विल बी इशूड, वो भी इशू किए जाएंगे। इशू का अर्थ होता है जारी करना, तो उनको भी जारी किया जाएगा, टू देम, उन लोगों के लिए। समझ गए ना आप। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति या जो परिवार बॉडी डोनेशन को लेकर के पहले से ही सूचना दे देंगे, तो उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा, और उन लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। अरेंजमेंट्स, देखो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, और एस लगा है तो इसको बहुवचन बनाया गया है, यानी कि व्यवस्थाएं विल बी मेड, की जाएंगी। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस चल रही है, क्योंकि विल भी आ रहा है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जा रही है। देखो मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है ना, तो अरेंजमेंट्स विल बी मेड, व्यवस्थाएं की जाएंगी, फॉर द लास्ट राइट्स, लास्ट राइट का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए, इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सहभागिता, है ना, सहभागिता करके, विद द होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग के साथ, द सीएम सेड, सीएम ने कहा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि गृह विभाग के साथ समन्वय बैठा करके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी। नेसेसरी एफर्ट्स, नेसेसरी अभी ऊपर भी आया था, नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। तो आवश्यक जो प्रयास हैं, विल बी मेड, वो किए जाएंगे, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए,
कंडीशंस, कंडीशन का मतलब दशाएं या स्थितियां, स्थिति पैदा करने के लिए फॉर ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन के लिए, है नी, ऑर्गन डोनेशन का मतलब अंगदान, तो अंगदान की स्थिति पैदा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो यानी कि अंग प्रत्यारोपण हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, सभी मेडिकल कॉलेज में। इन एमपी, मध्य प्रदेश में, यादव एडेड, यादव ने कहा, अर्थात सीएम मोहन यादव ने। अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है इससे पहले, इससे पहले यादव मेट, देखो MEET मीट होता है ना, उसी की सेकंड फॉर्म मैट होती है, मैट, मिले, तो ये यादव यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे और मीट की सेकंड फॉर्म मैट आ गई, तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया ट्रांसलेशन के हिसाब से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मोहन नहीं, यादव मैट, यादव मिले दिनेश मालविया, दिनेश मालविया से, और दिनेश मालविया के बाद कोमा लगा के जो आगे लिखा है, तो उन्होंने बताया कि दिनेश मालविया कौन है, कौन है वो, द फर्स्ट पेशेंट, पहले मरीज, ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट, जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है नी, जिनका हृदय बदला गया है, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, यानी कि मध्य भारत में दिनेश मालविया ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी हार्ट सर्जरी करके उनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसको एम्स कहते हैं, इन भोपाल, भोपाल में, तो उससे जो है मोहन यादव मिले। मालविया ए रेजिडेंट, देखो रेजिडेंट का हिंदी अर्थ होता है निवासी, तो मालविया जो कि निवासी हैं ऑफ नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के, वॉज एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया था, उनको भर्ती कराया गया था, टू एम्स, एम्स में, टू एम्स भोपाल, भोपाल के अंदर जो एम्स है उसमें, ऑन जनवरी 22, 22 जनवरी को, एंड हिज हार्ट ट्रांसप्लांट, और उनका जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वॉज डन, वो कर दिया गया, द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन। यादव हेल्ड, देखो हेल का मतलब होता है स्वागत करना या जय जयकार करना या अभिवादन करना, तो यादव ने स्वागत किया एम्स भोपाल, एम्स भोपाल का, है नी, यानी कि एम्स भोपाल जो है उसका स्वागत किया, कि मतलब वहाँ के डॉक्टर्स का या जो भी स्टाफ वहाँ पे है उसका स्वागत किया। फॉर द एक्सीलेंट वर्क, फॉर के लिए, एक्सीलेंट का मतलब शानदार, वर्क का मतलब काम, तो इस शानदार काम के लिए मुख्यमंत्री ने एम्स भोपाल का स्वागत किया, एंड सेड, और कहा, द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस सेवा, टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, तो मानवता की जो सेवा है, ऑफ इट्स डॉक्टर्स, इसके डॉक्टर के द्वारा, हैड मेड द स्टेट प्राउड, उसने स्टेट को प्राउड कर दिया है। स्टेट का मतलब राज्य, प्राउड का मतलब गौरवान्वित करना, है नी, तो कहने का मतलब ये है कि एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने जो ये मानवता की सेवा की है, इससे पूरा राज्य जो है गर्व की अनुभूति कर रहा है। दिस ट्रांसप्लांट, दिस ये है ट्रांसप्लांट, ये जो ट्रांसप्लांट है, ये जो अंग प्रत्यारोपण है, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, शोज, दिखाता है, क्या दिखाता है, हाउ, कैसे, ऑर्गन डोनेशन, तो किस प्रकार से जो ऑर्गन डोनेशन है, विकम्स, वो हो जाता है, ए मीडियम, एक माध्यम, टू गिव, देने का, लाइफ, जीवन, टू पीपल, लोगों को। द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो
जो ये ट्रांसप्लांट है वो किस तरह से लोगों को जीवन देने का एक माध्यम हो जाता है। क्योंकि अभी जिस दिनेश मालविया की बात की गई, अगर इसका हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया गया होता तो ये व्यक्ति आज दुनिया में ना होता। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसप्लांटेशन है तो वो जीवनदायी होता है, और अगर कोई बॉडी डोनेट करता है, कोई दूसरा ऑर्गन डोनेट करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं दूसरों को जीवन देने का काम करता है। डॉक्टर्स ने कहा मालविया इज़ फाइन, कि मालविया ठीक है, एंड इज़ लाइकली का मतलब होता है यहाँ पे संभवतया, और संभवतया टू बी डिस्चार्ज, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑन ट्यूसडे को। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अब जो है मालविया ठीक हैं और उन्हें ट्यूसडे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब आप समझते हो, हॉस्पिटल से किसी को डिस्चार्ज करने का क्या मतलब होता है, उसको छुट्टी दे देना, उसको घर भेज देना, ठीक है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और देखो, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है ये अलग बात है, लेकिन अच्छे काम की तारीफ़ होनी चाहिए। और ये जो मोहन यादव का जो कदम है कि भाई जो परिवार बॉडी डोनेट करेंगे, ऑर्गन डोनेट करेंगे, तो उनको सम्मानित किया जाएगा, ये वास्तव में जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत काबिल तारीफ़ कदम है। इससे जो है डोनर्स को सम्मान भी मिलेगा और लोग आगे और ज़्यादा ऑर्गन डोनेट करें, बॉडी डोनेट करें, उसके लिए लोगों को एनकरेजमेंट भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत के सभी राज्यों को और सेंट्रल लेवल पे भी इस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए कि भाई जो बॉडी डोनेट कर रहा है, ऑर्गन डोनेट कर रहा है, तो उसको उसके जीवन रहते रहते उसको सम्मानित किया जाए।